अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। तो वेलकम है आप सबका पाकिस्तानी देसी हांडी में। तो व्यूवर्स, मेरी आज की जो रेसिपी है वो है क्रीमी फ्रूट चाट की। आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि क्रीमी फ्रूट चाट कैसे बनाते हैं और उसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि क्या आप रिक्वेस्टेड वीडियो लेती हैं। तो जी, मैं रिक्वेस्टेड वीडियो लेती हूँ। तो आप लोग ने जो भी रेसिपी मेरे से बनवानी हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और जब मैं न्यू रेसिपी बनाऊंगी तो मैं ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट को लूँगी। मतलब वो जो रिक्वेस्ट, जिस रेसिपी की रिक्वेस्ट आपने की होगी वो मैं आपको बना दूँगी। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी, फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे सबसे पहले ले लिए हैं बनानास मैंने ली हैं 7 से 8 अदद। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं बनानास की क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ली हैं एप्पल्स 2 अदद। इनको मैंने अच्छी तरह वॉश करके अपने पास रख लिया है। ये थे बनाना और एप्पल्स उसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है खरबूजा 1 अदद। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके अपने पास रख लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं 6 अदद आड़ू। इनको भी मैंने बहुत अच्छी तरह वॉश करके अपने पास रख लिया है। आप भी इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ली है क्रीम यम। ये बहुत अच्छे इसका टेक्सचर होता है और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है। आप चाहें तो ऑलपर्स लीब या किसी और की भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी, मैंने जितने फ्रूट्स मुझे दरकार थे वो मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं। अब मैं इनको एक एक करके इनकी कटिंग करूँगी और जिनका छिलका उतारना हुआ उनका मैं उतार दूँगी और जिनका मुझे लगता है कि इसका नहीं उतारना चाहिए वो मैं नहीं उतारूँगी। तो जी, जो बनानास है आपको पता है, इनको हम अच्छी तरह इनका छिलका उतार के तो इसको मैं छोटे छोटे पीसीज में काट लूँगी। उसके साथ है मेरे पास सेब। तो सेब जो है इसके मैं छोटे छोटे पीसीज करके इसको काट लूँगी, लेकिन मैं इसका छिलका नहीं उतारूँगी क्योंकि इसका जो छिलका होता है एक तो देखने में बड़ा, इसका जो रेड कलर है वो बहुत अच्छा होता है, चाट में बड़ा ही अट्रैक्टिव होता है। और इसका जो छिलका होता है वो बहुत जूद हज़म होता है, मतलब वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे खरबूजा जो है वो मैंने आपको बताया कि मैं अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया है। इसको मैं छील के इसका जो बीज है वो निकाल के इसको छोटे छोटे पीसीस में मैं काट लूँगी। उसके साथ है हमारे पास आड़ू के जो रेड कलर का बड़ा ही अच्छा, इसका भी क्रीमी फ्रूट चाट का फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसका जो सेंटर वाला गोल गोल एरिया है इसको मैं काट के निकाल लूँगी और दरमियान में इसके ना गुठली होती है बादाम टाइप, वो भी मैं निकाल के फेंक दूँगी और इसके भी छोटे छोटे पीसेस करके मैं इसको चाट के अंदर डाल लूँगी। तो ये वो सारे फ्रूट्स थे जो मैं चाट के अंदर डालूँगी। आप चाहें तो इन फ्रूट्स में से किसी को मिस भी कर सकते हैं या कोई एक दो और भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज़ जितने अच्छे फ्रूट्स आप डालेंगे आपकी चाट का टेस्ट उतना ही अच्छा बनेगा। तो जी, शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, बाउल ले लिया है थोड़ा, क्योंकि चाट बनाते वक्त जो हमारा होता है ना बर्तन, वो थोड़ा खुला और वास्ट होना चाहिए, थोड़ा उसका ना डीप टाइप होना चाहिए ताकि जो सारे फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारे पास बनानास हैं उनके छिलके उतारूँगी एक एक करके। और उनके छिलके आपने इस तरह उतारने हैं कि मतलब कोई भी, पता है वो साइडों पे ब्लैक ब्लैक उसके ना वो निशान से होते हैं, वो आपने उतार देने हैं। तो एक एक करके मैं बड़ी सफाई के साथ मैं यहाँ पे जो हमारे बनानास हैं उनके छिलके उतारूँगी। छिलके उतारने के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जब आप हम मेरी वीडियो को देखते हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। काफ़ी व्यूवर्स हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो काइंडली मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एक तो पूरा देखा करें, मुकम्मल देखा करें। इससे क्या होता है कि आप पूरी रेसिपी देख लेते हैं और आपके जब आप उस रेसिपी को कॉपी करते हैं, मतलब उसको उसके जो सारे स्टेप्स हैं अगर उनमें स्टेप कोई भी स्टेप मिस कर देंगे तो आपकी रेसिपी इजी नहीं बनेगी, मतलब सही नहीं बनेगी। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। और जो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है इनका तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जो न्यू लोग हैं काइंडली वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। भाई, आप लोग वीडियो देखते हैं और जो लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे और उनकी जायज़ और नेक ख्वाहिशात पूरी करे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है जो लोग सपोर्ट करते हैं और इतनी मोहब्बत चैनल पे आके दिखाते हैं। तो जी, यहाँ पे मैंने जो सारे बनानास थे उनको मैंने उनके छिलके उतार के बर्तन में डाल लिया। अब मैं उनको एक एक करके कट करूँगी।
आप जो पीसीज हैं वो ज़्यादा स्मॉल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा स्मॉल पीसीज में अपने बनानास को काटेंगे तो हमारे जो बनानास हैं जब हम उसको मिक्स करेंगे बाकी फ्रूट्स को तो वो ना एक मलिदा सा बन जाएगा, मतलब ऐसे होता नहीं खीर टाइप। तो हमारे जो बनानास होते हैं ना वो मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एक करके बनानास जो है वो कटिंग करना शुरू कर दिए हैं। पीसीज आपने इस तरह रखने हैं कि कम से कम मुँह में भी आएँ और हाथ में भी आएँ। तो जी बनानास हमारे कट होना शुरू हो चुके हैं, अब तकरीबन ऑलमोस्ट 1-2 बनाना रह गया है, वो मैं कट करूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे हमने क्या करना है। तो जी वीवर्स फाइनली हमारे जो सारे बनानास हैं वो ऑलमोस्ट उसकी मैंने कटिंग कर ली है। कैमरा को सेट करना और फिर साथ साथ वीडियो को रिकॉर्ड करना और अपनी रेसिपी पे फोकस करना ना एक बहुत ही यू कैन से कि एक बहुत ही या एक टास्क होता है। तो मैंने ये सारी चीज़ों को ना माइंड में रखना होता है और फिर साथ साथ देखना होता है कि जो हमारी वीडियो है क्या वो प्रॉपर बन रही है और जो उसकी रिकॉर्डिंग है वो भी ठीक हो रही है, क्योंकि देखने वाले जो हमारे व्यूवर्स हैं मतलब उनको भी तो सही नज़र आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे देखें मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे बनानास की जो कटिंग है वो प्रॉपरली कर रही है और देखने में देखें कितने ही आउटस्टैंडिंग लग रहे हैं। अब मैं लूँगी एप्पल्स और एप्पल्स की कटिंग करूँगी कि अच्छा एप्पल्स कटिंग करते वक्त ना आपने 2 चीज़ों को माइंड में रखना है। डायरेक्ट ही कटर लेके आपने उसके छोटे छोटे पीसेस काटना नहीं शुरू कर देने। आपने उसकी जो काशियाँ होती हैं ना, एक एप्पल की आपने 4 से 5 अदद काशे मैक्सिमम, मुझे कंफर्म नहीं, कुछ लोग 4 बनाते हैं कुछ लोग 6 बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो हूँ एक एप्पल की मैंने 6 अदद काशें बनाई हैं। उन काशों की मैं आगे फर्दर डिवीजन करूँगी और फिर उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस बनाऊँगी। उससे क्या होता है कि हमारे जो एप्पल्स हैं एक तो वो मिकदार में भी ज़्यादा बन जाते हैं और दूसरा ये है कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जो हमारा एप्पल होता है इसका जो छिलका होता है ये जूद हज़म होता है, मीन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो कुछ लोग तो छिलका उतार कर खाना पसंद करते हैं, जिनको नहीं पसंद वो उतार लें, स्किप कर लें, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखें जी मैंने जो सारी काशें थी सेब की वो काट के उनको पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, उनकी डिवीजन कर दी है। अब मैं ऐसे ही इन सारी काशों को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करूँगी, जिस तरह मैंने बनाना की कटिंग की थी बिल्कुल सेम उसी वे में अब मैं जो सेब है उसकी कटिंग करूँगी। तो गाइज़ आप लोग अगर चाहें तो अपनी जो एप्पल्स हैं उनकी मिकदार कम भी कर सकते हैं, नहीं ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे नॉर्मली 2 एप्पल्स ही रिक्वायर्ड थे तो मैंने यहाँ पे 2 एप्पल ही यूज़ किए। आप लोग 3 भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी फ़ैमिली में एप्पल्स को प्रेफ़र किया जाता है, मतलब उनको लगता है कि उनको एप्पल ज़्यादा पसंद है या मतलब आप ज़्यादा पसंद करते हैं जो रेसिपी बना रहे होते हैं, तो वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे मैं एप्पल्स के पीसेस को कटिंग कर रही हूँ और मैं आपको एप्पल के छिलके के बारे में बता रही थी कि एप्पल का जो छिलका होता है वो बहुत जल्द हज़म होता है। तो कोशिश किया करें, चलें छोटे बच्चों को तो हम एप्पल का जो छिलका होता है वो उतार के देते हैं क्योंकि बच्चों से डाइजेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो बड़े होते हैं मोस्टली मैंने बड़ों को भी देखा कि वो भी ना जो छिलका होता है ना वो उतार देते हैं। तो छिलका नहीं उतारना चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, डॉक्टर लोग भी इसको रिकमेंड करते हैं। तो जी यहाँ पे मैं देखें आपने इसके पीसेस इस तरह करने हैं कि ये ना इतने छोटे हों और ना ये देखने में बड़े हों। नॉर्मली जो हम रेस्टोरेंट में फ्रूट शॉट खाते हैं ना उनकी खूबसूरती का भी यही राज है कि वो फ्रूट की कटिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। बाकी वो हमारी तरह ही बनाते हैं, सारे फ्रूट को मिक्स करके उसमें क्रीम और चीनी वगैरह ऐड किया तो उनकी जो फ्रूट शॉट थी वो रेडी हो जाती है। इतनी सफाई से भी वो लोग नहीं काम करते, लेकिन ये है कि वो लोग फ्रूट की कटिंग इतनी ज़बरदस्त करते हैं, उसके बाद उनकी जो डिश की प्रेजेंटेशन होती है वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो देखने में इतनी अच्छी लगती है और हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं उन लोगों ने पता नहीं इसमें क्या क्या डाला हुआ है, कितना उन्होंने इसमें फ्लेवर्स ऐड कर दिए हैं कि हमें उनकी फ्रूट शॉट मज़े की लगती है और हमारी जो घर में बनी होती है वो हमें उतनी मज़े की नहीं लगती और हम कहते हैं कि नो हम बाहर से ऑर्डर कर लें, बाहर से मंगवा लें। तो आप लोग अगर इसकी कटिंग और इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो अच्छी बनाएंगे ना डिश की, तो बिलीव मी आपको अपने घर की बनाई हुई फ्रूट चाट भी बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो आज मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह आप एक यूनिक सिंपल एक लो बजट से मुराद ये है कि सिंपल फ्रूट्स जो नॉर्मली हम लोग चाट में यूज़ करते हैं। वैसे तो हम लोग काफ़ी कुछ यूज़ कर लेते हैं, अंगूर भी यूज़ कर सकते हैं, अनार भी यूज़ कर सकते हैं,
और भी काफ़ी सारे फ्रूट्स होते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने अपना जो हमारा सेब है वो मेरा कट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितने मैंने ज़बरदस्त छोटे छोटे पीसेस में, नॉर्मली पीसेस में इसकी कटिंग की है। अब जो हमारे पास है थर्ड फ्रूट है वो है खरबूजा, जिसको आप इंग्लिश में मेलन कहते हैं। तो उसमें से देखे मैंने बीज निकाल के उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट में से मैंने उसका बीज रिमूव करके उसको यहाँ पे रख दिया है। अब मैं दूसरे पार्ट में से भी उसका बीज रिमूव करके आपको दिखाऊंगी, और उसके बाद मैं इसका छिलका उतार के इसको, आपने इसकी कटिंग इस तरह से करनी है कि देखें ना आप, समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग ना इसका इतना को छिलका उतार देते हैं कि सारी जो इसकी गिरी होती है वो भी साथ चली जाती है और बहुत कम फ्रूट पीछे रह जाता है। और समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि सही तरह से इसका छिलका नहीं उतारते, तो हमारे मुंह में ना उसका जो एक खारापन होता है ना, उसका जो मेलन का, वो हमारे मुंह में आ रहा होता है। इन चीज़ों को आपने माइंड में रख के ना आपने अपनी मेलन की ना कटिंग करनी है। इसके भी मैं बिल्कुल एप्पल की तरह एक जैसे काशें ही होती हैं, कह लें कि इसकी भी ये जो उनकी मैं कटिंग कर लूँगी। और फिर मैं इसके जो छिलका है वो बहुत ही सफाई के साथ और बहुत ही आराम से इसका जो छिलका है वो मैं रिमूव करूँगी। एक एक करके ना मैंने अपने पास ही ना इसका जो सारे फ्रूट्स के जो थे ना छिलके वगैरह वो मैंने पास रख लिए। तो फिर बोला कि बाद में इसको ना मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं देखें जी बारी बारी सारी जो मेरे फ्रूट्स हैं, सबसे पहले जो मेलन है उसका देखें छिलका मैं उतार रही हूँ। ऐसे करके छिलका उतारना है आपने, ना ज़्यादा और ना ही कम। तो जी ये आपको एक एक करके इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि अगर हम एक या दो पीस आपको कटिंग करके दिखा देंगे तो वो यूजुअली आपको समझ नहीं आएगा। तो कुछ लोग होते हैं वो वीडियो को स्किप भी कर देते हैं सेंटर में से। तो उससे क्या होता है कि जहाँ से आप लोग देखें आपकी हेल्प आउट हो जाए, मतलब आपकी हेल्प हो जाए, आपको समझ आ जाए कि हमने इस रेसिपी को तैयार कैसे करना है। तो जी तकरीबन हमारा जो मेलन है उसकी उसकी जो मैंने छिलका है ऑलमोस्ट वो उतार दिया है। कोई एक दो पीस रह गया है वो भी मैं उतारूँगी। और उसके बाद हम इसकी भी जिस तरह एप्पल्स और बनानास, इन दोनों की मैंने कटिंग की थी, इसकी भी सेम उसी वे में, उतनी ही क्वांटिटी में और उतने ही साइज़ में, मतलब जो हमारे पीसेस का साइज़ है उसी पीसेस के साइज़ में ही मैं इसकी कटिंग करूँगी। और फिर मैं इसको इसके अंदर मिक्स करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है। तो जी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑलमोस्ट सारी जो मेलन थी वो सारे उसके पीसेस के ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया है। अब मैं एक एक करके इन सारे पीसेस की कटिंग करूँगी जिस तरह मैंने बनाना और एप्पल की थी। और आप लोग मेरे जो पीसेस का साइज़ है वो भी आप देख सकते हैं कि मैंने इसका कितना अच्छा साइज़ रखा हुआ है। आप अपने पास जो ये जो हमारा ना डिपेंड करता है हमारे हाथ पे और हमारे कटर पे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो तेज़ी से कटर चलाते हैं और कुछ लोग होते हैं वो आराम आराम से चलाते हैं। तो उससे क्या होता है कि सम टाइम हमारा एक पीस का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है और दूसरे का छोटा होता है। तो हमने अपने कटर को एक ही वे में चलाना होता है, मतलब अगर हम उसको अप साइड से कर रहे हैं तो हम सारे जो फ्रूट्स हैं वो अप साइड से उसकी कटिंग करेंगे। अगर हम डाउन साइड से उसकी कटिंग कर रहे हैं तो डाउन साइड से कटिंग करते जाएंगे। हम उसका जो होता है ना, हमारा जो एक्सिस होता है कटर का, वो हम चेंज नहीं करेंगे। उससे क्या होता है कि हमारे जो फ्रूट का साइज़ होता है वो सेम रहता है, चाहे हमारे जो फ्रूट की शेप ट्रायंगल फॉर्म में हो, स्ट्रेट फॉर्म में हो या बेंड फॉर्म में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने इन चीज़ों को माइंड में रख के ना अपने फ्रूट की कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं सारे जो हमारे मेलन हैं उनकी कटिंग मैं कर चुकी हूँ। ये तकरीबन मेरा लास्ट पीस रह गया था जो नीचे पड़ा हुआ था, तो अभी मेरा ध्यान पड़ा तो मैंने कहा हो यार ये तो रह गया, इसकी भी मैं कटिंग कर दूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो हैं बनानास, एप्पल और हमारा जो मेलन है, उन तीनों की मैंने कटिंग कर दी है। अब हमारे पास पीछे बचा है आड़ू। अब मैं आड़ू को भी ऐसे करूँगी कि उसको पहले सेंटर में से उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसके सेंटर है ये जो हमारी गुठली होती है बादाम की फॉर्म में, उसको मैं रिमूव करूँगी। और इसकी ना कटिंग हमने इस तरह करनी है कि इसके अंदर जो वाटर है ना, पानी है, वो हमारी चाट के अंदर मिक्स हो जाए। बाकी तो आपको हमारे जितने भी फ्रूट्स थे वो विदाउट वाटर थे। बनाना में वाटर नहीं होता, आपको पता है एप्पल में वाटर नहीं होता और मेलन के अंदर भी वाटर नहीं होता।
तो जो दूसरा होता है वाटरमेलन उसके अंदर होता है, इसके अंदर नहीं होता। लेकिन ये जो हमारे के ना अंदर जब हम इसकी कटिंग करते हैं ना मज़ीद पार्ट्स में, तो इसके अंदर से ना थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, इसका जूस की फॉर्म में जो कह ले होता है। तो वो जूस हमने ना वेस्ट नहीं करना, वो हमने इसकी इस तरह से कटिंग करनी है, मतलब इसको कहते हैं इसकी चीर फाड़ करनी है। जैसे हम किसी का ऑपरेट करते हैं ना, इसको इस तरह से दरमियान में से इसकी चीर फाड़ करनी है, ताकि इसका जो वो जूस है वो हमारा जो चाट है उसके अंदर मिक्स हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो हमारा जो आड़ू है, पीच है, उसको मैंने सेंटर में से देखें इसको पहले मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये मैंने स्पेशल क्लिप लिया कि ताकि नज़र आ जाए। और आप देखें इसकी ना मैं काशें बना रही हूँ, मतलब इसके पीसेस बना रही हूँ, और इस तरह से मैं इसके अंदर छुरी चला रही हूँ, कटर चला रही हूँ कि जो इसका जूस है ना वो सही तरह से ना निकल के हमारी चाट के अंदर मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं। और जो सेंटर का पीस होता है, अगर मतलब कुछ लोग होते हैं उनको गुठली निकालते हुए ना बड़ा इशू होता है, समटाइम्स गुठली अंदर रह जाती है और वो सही तरह से नहीं निकलती। तो आपने क्या करना है कि इसके पहले साइडों को रिमूव करके जो सेंटर वाला पीस है उसको आराम से उसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह क्या होता है कि हमारा जो होता है ना गुठली वो आराम से निकल आती है। अब मैं मज़ीद इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी, जिस तरह मैंने बनाना एप्पल और मेलन को किया था, इसी तरह मैं अपने आड़ू के भी छोटे छोटे पीस बना लूँगी। और अब आप देख सकते हैं कि आड़ू की मज़ीद जब इसके मैं पीसेस बना रही थी, तो इसके अंदर से फिर वो जूसी जो उसका था ना, एक जूसी टेक्सचर कह लें, वो इसके अंदर से निकल रहा था। और माय गॉड, इसका इतना अच्छा इसका कलर आ रहा था चाट के अंदर। और यहाँ पे देखिए मैं इसकी गुठली आपको रिमूव करने का तरीका बताती हूँ कि आपने इसको ना इसके जो बैक साइड है पहले वहाँ से कटिंग करें तो इसकी गुठली ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आ जाएगी। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब गुठली कैसे निकालें, सारा कुछ मतलब कुछ लोगों के लिए इशू होते हैं। मोस्टली लोग तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं इन कामों में, फ्रूट काटना कोई इतना बड़ा बात नहीं होती। लेकिन सम टाइम कुछ लोग होते हैं फ्रूट काटते वक्त उनको बड़ा ही मसला बनता है। उनको लगता है कि पता नहीं फ्रूट काटना कितना मुश्किल काम है, पहले पहले मुझे भी लगता था। फिर आखिर मैंने इसमें कह लें कि थोड़ी हम भी एक्सपर्टी दिखाएं और फ्रूट की कटिंग करना सीख ही लें। तो जब आप एक काम को करना शुरू करते हैं तो बार बार करते हैं तो आप उसमें ना कहते मास्टर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, मेरे आलमोस्ट तकरीबन जो हमारे सारे आड़ू थे वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़े अच्छे कट के रेडी हो चुके हैं। सारे फ्रूट जो मैंने इसके अंदर डालने थे वो हमारे तकरीबन मैंने सारे कटिंग कर लिए हैं। अब जो है इसके अंदर मैं एंड पे जो हमारी क्रीम है वो ऐड करूँगी। और क्रीम से पहले जो द बेसिक थिंग जो हमारी है चीनी, शुगर। आप चाहें तो जो चीनी है उसको पीस के भी मतलब ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। और अगर आपको ग्राइंड करके अच्छी नहीं लगती तो जो चीनी होती है नॉर्मल टेक्सचर जो हम लोग अपने घरों में चाय में यूज़ करते हैं, हमारे दूध में यूज़ करते हैं, आप उस फार्म में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस फार्म में यूज़ करने है, फिर आपको मैं एक तरीका बताऊंगी। मैं यहाँ पे उस फार्म में इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि क्या आप कह रहे हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर आपके पास ग्राइंड की हुई चीनी नहीं है तो अगर आपके पास नॉर्मल चीनी है जो हम घरों में यूज़ करते हैं तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो उसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, उसके लिए भी कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं। तो हमारे जो फ्रूट हमने कट कर लिए थे अब उनको मैं आपस में मिक्स कर लूँगी ताकि वो एक अच्छी सी एक लुक में आ जाए, फॉर्म में आ जाए। आप देख सकते हैं कि अभी इसमें मैंने क्रीम और कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट फ्रूट्स हैं और देखने में देखें कितने आउटस्टैंडिंग लग रहे हैं। तो जी अब मैं क्या करूँगी कि जो हमारे पास थी चीनी, तो जी चीनी जो है मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी जैसे स्प्रिंकल फॉर्म में होती है। मतलब आप इस तरह ऐड करनी है कि थोड़ी थोड़ी करके वो सारी जो हमारे पास चीनी की क्वांटिटी है वो आपने फैला देनी है। चीनी की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ली है तकरीबन हाफ़ कप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आप पे मैटर करता है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि कुछ घरों में जो चीनी है वो ज़्यादा पसंद की जाती है तो वो लोग ज़्यादा डाल लेते हैं। लेकिन जो क्रीमी फ्रूट चाट का जो नॉर्मल जो है ना इसकी रेसिपी के अंदर, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके फ्रूट की क्वांटिटी कितनी है। अगर आपके फ्रूट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप लोग अपनी जो चीनी की क्वांटिटी भी ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ मैंने बताया कि मैंने जो चीनी डाल ली है, अब मैं चीनी को इसके अंदर मिक्स आउट करूँगी। और आप देखेंगे जो हमारा फ्रूट्स है, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा जो आड़ू है वो जूसी है। तो जूसी फ्रूट्स होते हैं वो बड़ी जल्दी जो चीनी होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर आप इसके अंदर चीनी के जो दाने हैं मतलब दानेदार चीनी है वो भी ऐड करेंगे तो वो भी इसको अपने अंदर बड़ी जल्दी आसानी से अब्जॉर्ब कर लेगी। तो जब आप इसको खाएंगे टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल भी आपके मुंह में ये चीनी नहीं आएगी। तो जी
यहाँ पे मैंने जो सारी चीनी है वो अपने फ्रूट्स के अंदर इसको अल्टा पल्टा पाई करके ना मिक्स कर ली है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारी क्रीम। क्रीम को भी बिल्कुल मैं सेम वे में ही इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी, क्योंकि अगर मैं इसको सेंटर में एक ही जगह पे मतलब इसको मैं डाल दूँगी तो वो क्या होगा कि इसको मिक्स करते वक्त मुझे बड़ी ही मुशक्क़त करनी पड़ेगी। तो मैंने एक दफ़ा पहले भी क्रीम की रेसिपी बनाई थी फ्रूट चाट की, तो उसके लिए भाई मुझे बड़ा कोल आटा करना पड़ा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारी क्रीम है उसको ये जो हमारी सारी चाट है, हमारी जो चाट का एक हमारा टेक्सचर नज़र आ रहा है उसके अंदर मैं हर जगह पे हर एवरी कॉर्नर पे इसको इसके ऊपर गिरा दूँगी, मतलब इसके ऊपर डाल दूँगी। और फिर ये जब इस फॉर्म में ना इसका मिक्स आउट करना बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो जी यहाँ पे मैंने जो क्रीम के साथ कोलकलाटा करके उसको मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो क्रीम फ्रूट चाट रेसिपी है वो बन के बहुत अच्छी ही तैयार हुई है। यकीन करें जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है, टेस्ट में तो ये बहुत ही लाजवाब बनी है। तो आप भी इसको एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ना इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा। तो वही बात हमारी आपके साथ कि भाई आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरी जो वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो को बनाने का अंदाज़ अच्छा लगा हो या कुछ भी अच्छा लगा हो, तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे न्यू हैं। और अगर आप मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ढेरों खुशियाँ दे। अल्लाह ताला आप को आपकी नेक और जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। और मिलते हैं जी। ये थी मेरी आज की वीडियो। तो जो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। उससे क्या होता है कि हमारे आने वाली जो न्यू वीडियोस हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो बआसानी आप तक पहुंच जाता है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब पाकिस्तानी देसी हांडी। टाटा।